छाछठ के पार्षद प्रत्याशी गदाधर के समर्थकों ने किया जनसंपर्क। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां वार्ड नंबर 66 के पार्षद प्रत्याशी गदाधर त्रिपाठी के समर्थकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ जमीन नगर में मौजूद हूँ और हम यहाँ पर के जो लोकप्रिय पार्षद प्रत्याशी हैं गदाधर त्रिपाठी और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, तो हम अपने सबसे पहले तो कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जनसैलाब जिस तरह से है, तो इसको देखने से ये लग रहा है कि गदाधर त्रिपाठी जी लोगों के लिए कितना लोकप्रिय है। और इतनी बारिश होने के बावजूद, क्योंकि इस समय बारिश भी हो रही है, लेकिन जनता का जो समर्थन है गदाधर त्रिपाठी के लिए वो आप देख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि गदाधर त्रिपाठी जो है जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। और इनके बारे में हम अगर बता दें कि हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे वो नाली हो, पानी हो, सड़क हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी तरह की अगर पेंशन की अव्यवस्था हो, तो उसके लिए हमेशा जो है समाज के लिए लड़ते रहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ यहाँ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम गदाधर त्रिपाठी जी से बात करेंगे। क्षेत्र में टहल रहे हैं और बारिश का मौसम है, फिर भी जनता इनका समर्थन कर रही है, तो किस तरह से ये क्षेत्र के लिए काम करेंगे? जी, हम क्षेत्र के लिए पूरा समय देंगे, 24 घंटा 5 साल हम एक जमीनी स्तर पे कार्य करके लोगों को दिखाएंगे कैसे क्षेत्र का विकास होता है। जो हमारी योजनाएं हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया है कि सर्वप्रथम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसके अलावा जो है साफ सफाई और बच्चों के लिए एक पार्क, जो भी सरकारी ज़मीन होगी वहाँ पे बच्चों के लिए एक पार्क। और सातवां जो हमारा एक नारा है कि अगर मैं कार्य न करूँगा 100 लोग लिख के दे देंगे तो मैं उसी दिन पद त्याग दूंगा। इसीलिए हमको चूँकि यहाँ का विकास चाहिए, हम कोई यहाँ से पैसा कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम क्षेत्र का एक विकास करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक फोन मार रहे हो? तो आप किस तरह समर्थन कर रहे हैं? हम लोग पूरे अपने जी जान से हर तरह से सब समर्थन करेंगे इनका। हाँ, क्योंकि हम लोग को कोई और भी पार्टियां हैं? नहीं, हम लोग कोई और पार्टी, इधर उधर पार्टी से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो पुराने कांग्रेसी है। क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा हुआ, तो आपका किस तरह से जनता जो है समर्थन कर रही है आपका? अब जनता हमारे साथ पूर्णतः लगी है और जनता के ही कारण हम खड़े हैं। ये जितने लोग खड़े हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सब लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ कमी है और हर व्यक्ति यहाँ के कार्य से परेशान है। हम लोग सब कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। भगवान ने चाहा तो आप भी विजय रथ रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र से? नहीं, हम अपील करना चाहते हैं कि बस कांग्रेस ही जीते, बस वो कांग्रेस साफ सफाई सब अभियान बढ़िए हैं, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो प्रत्याशी लग रहा है कि उनको जीतना चाहिए, क्या नाम है उनका? ये इनका नाम है गदाधर त्रिपाठी। पंजे से उनको मतलब है, पंजे पे वोट देंगे। निकाय का चुनाव है, तो आप तो किस तरह समर्थन कर रहे हैं? भाई हम तो इनको देखे कांग्रेस पार्टी से पहली बात, पुरानी पार्टी और समाज के सम्मान की पार्टी, इसलिए इनको सपोर्ट किए। फिर इनके विचार को देखें, समाज के लिए लड़ सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इनको आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। आगे बढ़ाना चाहते हैं? पार्टी से लेकर के इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या नाम है? हरिचंद मिश्रा। मैं पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इनको भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए हमें जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे। लोगों से विनती करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, हम समझाएंगे कि भाई को सपोर्ट कीजिए। इसके साथ हम दिल्ली तक देखेंगे। जो अत्याचार भाजपा का है उसको खत्म करना है। बस मेरा कहना यही है कि भाजपा के अत्याचार को खत्म करना है बस। और 4 मई को प्रयागराज में चुनाव है और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों में, तो आप किसका किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम समर्थन हर उस प्रत्याशी का कर रहे हैं कि जो जमीनी तौर पर लोगों के साथ खड़ा रहे और सबके मतलब
सुख और दुख कहा गया है, तो दुखों में जो साथी रहे और जो मतलब कार्य हैं जिसको दिखाई पड़े और जानकार हो, हर तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो कि उन सभी कार्यों को जो कि एक मतलब अनपढ़ या सामाजिक समस्या जो भी है, जो सामाजिक समस्या, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो मतलब जिनके पास बुद्धि नहीं हो तो उस तरह के, तो वो उस कार्य को नहीं कर सकते। तो ऐसा जनता अपने में विश्वास समझ करके अपने सोच है, तो हमारे कहने तो हर उस वार्ड में हर उस मतलब प्रत्याशी का जो कि इस तरीके का अगर समझ में आता है तो इस तरह सोच समझ करके अपना निर्णय डिसीजन ले। मेरे कहने के बस करने मतलब है। हमारा नाम पंकज तिवारी है। और 4 मई को प्रयागराज में चुनाव है और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों में, तो आप किसका किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम समर्थन हर उस प्रत्याशी का कर रहे हैं कि जो जमीनी तौर पर लोगों के साथ खड़ा रहे और सबके मतलब सुख और दुख कहा गया है, तो दुखों में जो साथी रहे और जो मतलब कार्य हैं जिसको दिखाई पड़े और जानकार हो, हर तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो कि उन सभी कार्यों को जो कि एक मतलब अनपढ़ या सामाजिक समस्या जो भी है, जो सामाजिक समस्या, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो मतलब जिनके पास बुद्धि नहीं हो तो उस तरह के, तो वो उस कार्य को नहीं कर सकते। तो ऐसा जनता अपने में विश्वास समझ करके अपने सोच है, तो हमारे कहने तो हर उस वार्ड में हर उस मतलब प्रत्याशी का जो कि इस तरीके का अगर समझ में आता है तो इस तरह सोच समझ करके अपना निर्णय डिसीजन ले। मेरे कहने के बस करने मतलब है। हमारा नाम पंकज तिवारी है। आएंगे, पैसा बांट देंगे, उसके बाद अपना घर बनाएंगे, वो चीज नहीं चाह रहे हैं। हमारा समस्त क्षेत्रवासियों से यही वादा है, यही हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना वोट ऐसी जगह डालें जो व्यक्ति कार्य करे। ऐसे व्यक्ति को वोट न दें कि जो जाहिल हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं कि अपना घर बनाएं और अपने को ही आगे बढ़ाएं, क्षेत्र की जनता का विकास न करें। तो आप लोगों से यही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, क्षेत्र में एक विकास चाहिए। हर जगह सीवर की दिक्कत है, हर जगह साफ सफाई की दिक्कत है। केवल 5 साल में एक बार छिड़काव करते हैं, उसके पहले छिड़काव नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। महीने में हम एक बैठक रखेंगे हर मोहल्ले में कि क्या समस्याएं हमारे क्षेत्र की, उस क्षेत्र का निदान किया जाए, क्षेत्र के लोगों के साथ बैठा जाए। जो चिकित्सा भी सरकार की तरफ से सुविधा मिलेगी, जैसे मोतियाबिंद का तमाम ऑपरेशन वगैरह, वो भी सभी लोगों को दिया जाएगा। जो वृद्ध हैं हमारे, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका तमाम ये कार्य किया जाएगा। जी, जैसा कभी सुन पा रहे थे कि जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हमारे बीच में है 66 नंबर वार्ड से, तो आप सुन पा रहे थे कि इनका यही कहना है कि अगर मुझे जनता चुनती है, मुझे अगर जीत का ताज जो है पहनाती है, तो मैं क्षेत्र के लिए जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं वो मैं सरकार से या नगर निगम से जहां से भी वो सुविधाएं मिलेंगी वहां से जाकर हम उन सुविधाओं को मुहैया कराने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि कुछ गलियां ऐसे हैं जो आज 25 साल हो गए कि आज तक वो गलियां बनी ही नहीं जी। और हमारे जो पार्षद रह चुके मिराजुद्दीन मक्खन जो है, वो उन्होंने काम जो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं कराया, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ काम नहीं करवाया जी। जहाँ से उनको बराबर वोट मिलता रहा वहाँ पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया जी। और जब 5 साल जब चुनाव